अभी तो एशिया कप की ट्रॉफी को हाथ लगाने का मौका नहीं मिला और टेस्ट सीरीज आ गई। होम सीरीज स्टार्ट हो रही है इंडिया की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 2 टेस्ट मैचेस है, पहला टेस्ट अहमदाबाद में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा और सीरीज के लिए एक्सपेक्टेड यही है कि 2-0 से ये सीरीज इंडिया के नाम रहेगी। लेकिन बात यहाँ ये मजेदार है कि जो लास्ट होम सीरीज हुई है उसमें भी 3-0 की प्रिडिक्शन सबने की थी, लेकिन 3-0 हो गया उल्टी तरफ, न्यूजीलैंड वहां बाजी ले गया। आई अंडरस्टैंड ये ऑपोजिशन जाहिर है इंडिया के सामने बहुत कमजोर है और शुभमन गिल के लिए ये होम सीरीज पहली होगी, पहला टेस्ट मैच होगा होम में जिसमें वो क़यादत करेंगे और 2011 के बाद से अब तक ये पहली सीरीज होगी जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन के बगैर होगी होम में। तो ये है हाईलाइट इस टेस्ट मैच की। बासित भाई से शुरू करते हैं। बासित भाई मुझे बताइए कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट, किस तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी हमें कल से? 54 पॉइंट। अच्छा, इसमें 24 पॉइंट, 30 पॉइंट ऑलरेडी पहले हैं। मैं तो मेरे लिए तो ये कि बैट्समैन स्पेशली जायसवाल ने अपने डेब्यू में ही वेस्ट इंडीज में जब अवे सीरीज हुई थी तो 100 करा था। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे उसका 100 होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ड्रीम डेब्यू करा था उसने। उन्होंने वेस्ट इंडीज वालों ने पाठा पिच बना के एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया था। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि पाठा पिच बनेगा और टॉस इंडिया जीते पहले बारी ले, थोड़ा बैटिंग देखने में आसानी होगी, ये फीलिंग है मेरी तो। अच्छा बासित भाई, हमने एक चीज देखी है कि इंडिया का, हम खैर जाहिर पाकिस्तान से तो कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक कंप्लीट उनका बैलेंस बड़ा जबरदस्त है, बट इंडिया का भी होम में ये फॉर्मूला रहा है कि वो स्पिन विकेट्स होती हैं, रैंक टर्नर भी होता है कभी कभार, लेकिन मोस्टली स्पिन डोमिनेटिंग विकेट्स होती हैं जो कि कभी कभी यू विन सम यू लूज सम, उल्टी भी पड़ जाती है। तो क्या इस बार हम स्पिन डोमिनेटिंग पिचेस देखेंगे, रैंक टर्नर देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो नजीब, असल में पिछली सीरीज जो न्यूजीलैंड से हुई ना, 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीता, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी आई, उससे पहले इंग्लैंड भी आई। हालांकि इंग्लैंड तो पहला टेस्ट मैच जीता भी था ब्रेक पिच पे, उसके बाद इंडिया ने डोमिनेट करा। तो इंडिया ने जिस चीज में डोमिनेट करा है, जो उनका वेपन है, आप ये देखो ना, इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच जीता और हमने वहां पे अपने, जब तो यूट्यूब हमारा इंडिया में भी खुला हुआ था कि बुमराह नहीं मारने देगा, ये बेसबॉल क्रिकेट को नहीं होने देगा, और बुमराह ने उड़ा दिया था। बिल्कुल, मतलब अच्छी पिचेस पे बुमराह ने उड़ा दिया था। तो वो अपने जो उनका एक वेपन है उससे नहीं हटेंगे वो, और हटना भी नहीं चाहिए। ब्रेक पिच को वो माना न्यूजीलैंड किस तरह जीत, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आज तक समझ में नहीं आया कि जिस टीम में विराट कोहली भी हो, रोहित शर्मा भी हो, और स्पिन ट्रैक पे वो लोग आउट, मेरा ख्याल है जीतना चाहिए था। लेकिन पहला डिसीजन जो रोहित का था, गीली पिच पे टॉस जीत के जो बैटिंग कर ली थी, उससे पूरा सीरीज का एक जो था ना माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया था। और न्यूजीलैंड अच्छा खेला था, ये नहीं मैं उनसे क्रेडिट, लेकिन मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आप घास वाली पिच तो नहीं बनाएंगे ना, तो आपको ब्रेक पे जाना चाहिए। उनके स्पिनर्स जो हैं और इंडियन स्पिनर्स में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान नेट का इशू चल रहा है, फर्क है। ठीक है, कामरान का थोड़ा इंटरनेट इशू कर रहा है, तो पहले से माजरत इसके लिए। वो बारिश के बाद से कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो बार बार आ रहा जा रहा है, तो ये सिलसिला अगर चलता है वीडियो में तो उसके लिए पहले से माजरत। तो कामरान, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों टीमों में। शुभमन गिल के लिए होम में एज कैप्टन पहली सीरीज है, जो मोमेंटम उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सेट किया है, वहीं से वो अपनी टीम को चाहेंगे कि ऊपर लेके जाएं। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई उस पे प्रेशर होगा, क्योंकि इससे बड़ी सीरीज वो इंग्लैंड में खेल के आया, डेब्यू सीरीज थी एज कैप्टन, तो बड़ी जबरदस्त सीरीज रही है, परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है।
ये आपको पता है कि मेरे ख्याल से 9वें नंबर की टीम है, 8वें नंबर की टीम है, तो कोई मेरे ख्याल से कोई थ्रेट नहीं होगा इंडियन टीम को। बड़ी बैलेंस अपनी कंडीशन में, तो आपको पता है कि हमने तो अपनी लाइफ में सिर्फ न्यूजीलैंड को ही देखा वाइट वॉश करते हुए और जीत के गए हैं, या इंग्लैंड 2011 में जीत के गई थी, उसके बाद या उससे पहले कोई टीम इंडिया से जीत के गई। अपनी कंडीशन में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। जो मैंने विजुअल देखे हैं ना पिच के, वो मुझे कोई ब्रेक नहीं लग रही, थोड़ा सा मुझे घास लग रहा, थोड़ी हार्ड पिच लग रही है जो मैंने कल देखी थी। अब आई डोंट नो आज के दिन बिल्कुल ही घास ना उड़ा दिया हो, ब्रेक पे जाएंगे। मुझे लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा सा गौतम या गिल, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी हार्ड पिच पे जाएंगे, क्योंकि वो टफ क्रिकेट इंग्लैंड में खेल के आए, परफॉर्म करके आए हैं, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस सामने रखते हुए इस टीमों के खिलाफ जो बाहर सीरीज है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 8वें 9वें नंबर की टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई थ्रेट होगा। इंडियन टीम को बड़ी बैलेंस बॉलिंग में, बैटिंग में बड़ी जबरदस्त है, तो एज सच कोई सरप्राइज मुझे नजर नहीं आएगा और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नजर आएगी इंडियन टीम की तरफ से। देखते हैं प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं जो अनाउंस की है। वाशिंगटन सुंदर खिलाएंगे जडेजा के साथ या कुलदीप यादव को खिलाएंगे, ये अब देखना पड़ेगा कि दो स्पिनर कौन को खिलाते हैं। बासित भाई, जो कामरान बात कर रहे हैं वो आपकी बात से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन जा रही है, एंड आई थिंक दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी एज वेल। कि आप कह रहे हैं कि वो स्पिन डोमिनेटिंग पिचेस पे ही जाएगा, क्योंकि हमेशा से उन्होंने आने वाली टीमों को तबाह कर दिया है यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। बट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट, क्योंकि सामने वाली टीम इतनी कमजोर है कि आप उसके खिलाफ तो अपनी अवे सीरीज की तैयारी कर सकते हैं ना, तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखो, जो कामी घास वाली बात कर रहे हैं ना, गर्मी में घास रखी जाती है कि पिच बिल्कुल ही ना टूट जाए, टूट ना जाए। जी बिल्कुल, और अहमदाबाद में ऐसा होता है। हाँ, तो वो जो मिट्टी को ग्रैब करने के लिए ना थोड़ी सी घास रखी जाती है, लेकिन नीचे से जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट होती है, उस पर हैवी रोल करके हार्डनेस नहीं बनाई जाती। तो ये इस तरह की पिच बना रहे होंगे कि तीसरे चौथे पांचवें दिन ब्रेक हो बॉल। वो टीम जब अनाउंस होगी ना, पता चल जाएगा। अगर 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो फिर कामी वाली बात सही है कि सेमी कंडीशन बना दी है। वेस्ट इंडीज को इतनी थ्रेट वाली टीम तो है नहीं, और अगर 2 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं या 1 फास्ट बॉलर एक ऑलराउंडर से खेल रहे हैं, तो माइट भी हो सकता है फिर ब्रेक 3 स्पिनर खेलें तो टर्निंग पिच हो। टीम जब तक अनाउंस नहीं होगी ना नजीब, मतलब अंदाजा करना मुश्किल है। और एक चीज ये है कि इंडिया कभी भी एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो शोकापन होता ना कि टीम अनाउंस कर देते, जैसे इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंडिया कभी भी नहीं करता, चाहे ओपोजिशन कोई भी हो। तो कल जब टीम अनाउंस होगी देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखे वो कवर उठाए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था इतनी ग्रीन भी नहीं थी जैसे कभी इंडिया में ऐसे वनडे की पिच लगती थी, थोड़ी हार्ड, थोड़ा सा घास उस टाइप की थी। मुझे लग रहा है कि वो इवन पिच पे खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ इंग्लैंड सीरीज में और बाउंसी ट्रैक पे वो खेल के आए हैं। तो बुमराह उनके पास है और स्पिनर भी ऐसे हैं कि वो जाके तीसरे चौथे दिन जाके लंबा ब्रेक होना शुरू हो जाए। पहले 3 दिन वो चाह रहे हैं कि फास्ट बॉलर को भी थोड़ी हेल्प मिले, इस टाइप की उन्होंने बैलेंस पिच मुझे लग रहा है कि बॉलर और स्पिनर्स के लिए रखी है कि बैटर्स को भी थोड़ा बाउंस मिले। अच्छा, इंडिया में बाउंसी पिच सिवाय पंजाब के इलाके में मैंने नहीं देखा कहीं बाउंसी पिच हो। स्विमिंग पिच तो हो सकता है बासित भाई वहां पे बनती है, अगर वो बनाना चाहे ना बनती है। हम लोगों ने खेले हैं टेस्ट मैच कलकत्ता में, मोहाली में, वहां पे फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हैं। और अहमदाबाद यहाँ पे नेवर नो टीम उस नंबर की है, मे बी वो चांस ले रहे हो चेक करने के लिए कि हम खेल सकते हैं कि नहीं। बाहर जाओ, उनके टूर है, वहां जाके भी खेलना है, तो एक थोड़ा सा अपने आप को उस कंडीशन में ला रहे हैं कि हमने बाहर जाके जो हम हार रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच आ रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम स्टार्ट अपने घर से करें, कोई ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसी कंडीशन बना के जिससे इतना थ्रेट ना हो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करें। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे भी जब मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था तो मैंने अपनी 11 बनाई है, मैं वो बता देता हूँ। बासित भाई, आपको जो लगे कि इसमें इसकी जगह ये होना चाहिए आप बताइएगा, और फिर कामरान आपको जो लगे आप बताइएगा, सही है? तो जो
मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें ऑब्वियसली जायसवाल और केएल राहुल को तो कोई हिला नहीं सकता, ये आपके ओपनर्स हो गए। साई सुदर्शन, फिर शुभमन गिल, देवदत्त पाटिकल, ध्रुव जुरैल इन प्लेस ऑफ पंत, जाहिर है वो इंजर्ड है, तो रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये मेरी प्लेइंग 11 है। बासित भाई आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस आपने जडेजा रखा है, सुंदर रखा है और कुलदीप रखा है? मैं तो कुलदीप को मैच दे रहा हूँ। तो 3 स्पिनर रखे ना। मैंने 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर। नंबर 5 पे देखना पड़ेगा कि नंबर 5 पे बाकी टीम तो बहुत बढ़िया बनाई है, 5 नंबर पे कौन खेलता है? एक नया बच्चा भी रखा है उन्होंने, मैंने देवदत्त पाटिकल को रखा है यहाँ पे ना। हाँ। और अच्छा, ये मेरे यही पॉइंट है कि यार इस टीम में ना आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है बासित भाई, आपको फौरन परफॉर्मेंस दिखानी है, वरना नहीं, मेरे ख्याल से नजीब ने बिल्कुल ठीक टीम बनाई है मेरे लिहाज से, कि यही बनती है। कुलदीप भी अंदर, अगर वो खिलाना चाहते हैं, कुलदीप और अक्षर पटेल में होगा कि किसको खिलाएंगे। कुलदीप यादव। अगर अगेंस्ट ऑपोजिशन लाइक वेस्ट इंडीज भी नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे, ये मेरा पॉइंट था कि आपको देखना है अगर उसको इस फॉर्मेट में, तो ये बेस्ट प्लेस है। देखिए, ये तो बेस्ट मौका है उसके लिए, लेकिन आपको पता है कि इससे बड़े बड़े मौके आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, अगला टेस्ट मैच ड्रॉप हो गया, तो ये उससे बेहतर ही है ना टीम। लेकिन अब क्या, अब तो ये तो कल टॉस के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हमारी प्लेइंग 11 उसमें बनता ही बनता है। अब लेट्स सी गिल और उनका जो कोच है गौतम, वो क्या डिसाइड करते हैं किसको खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से स्टार्ट हो रहा है जी अहमदाबाद में। तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक प्लेइंग 11 भी आपने तफसील से जान ली है जी। और इंडिया का पलड़ा वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में भारी है जी, क्योंकि उनकी होम सीरीज़ है और शुभमन गिल एज ए कैप्टन होगी, और शुभमन गिल की ये पहली होम सीरीज़ होगी जो टेस्ट सीरीज एज ए कप्तानी में शुभमन गिल की ये पहली सीरीज़ होगी जो अपने ही मुल्क में वो खेलेंगी जी। तो देखते हैं जी कौन सी टीम कल से मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। आप भी हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शंस हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे जी इन मैचेस के दौरान। कोशिश करें सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।